जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का वो है पाइथन का प्रैक्टिकल। बिकॉज आप लोग जानते होंगे ओ लेवल में जो नया तरीका शुरू किया है गवर्नमेंट में, उसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम पहले देना है और उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू भी देना है। तो अब बात ये आ जाती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स किस तरीके से होगा और आप लोगों को ये देना कैसे है। इसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को इन वीडियोस में पाइथन प्रैक्टिकल्स के हर क्वेश्चन को कवर करूंगा जो प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले आप लोगों को हमारा एप्लीकेशन आइस एकेडमी ये डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये रहा एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के साथ साथ इसके स्टोर्ड सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिकल नंबर 2। हाँ, यूट्यूब पर मैं रेगुलर प्रैक्टिकल अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन फुल वर्जन्स के लिए आपको ऐप से ही कंसल्ट करना होगा। तो आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों को दिया जा रहा है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है लिस्ट का। और इस प्रोग्राम में आपको 3 क्वेश्चन छोटे छोटे दिए हैं। मान लीजिए आपने लिस्ट इनपुट की जिसमें 8-10 नंबर इनपुट किए हैं। ये इनपुट आप भी कर सकते हैं या पहले से यूजर ने इनपुट कर रखे हैं डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा लिस्ट में सबसे छोटा नंबर क्या है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये होगा कि लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। वैसे इस पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन में प्रैक्टिकल के अंदर डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूं कि ये कहाँ मिलेगा, ताकि जिनके पास हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उनको इन पीडीएफ्स को ढूंढने में आसानी रहे। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, हमारा एप्लीकेशन के अंदर स्टोर सेक्शन पे जाइए और अगर आपने ले रखा है तो उस पर पाइथन सर्च कर लीजिएगा, जो आपने पाइथन बाई किया हुआ है। पाइथन का कोड M3 ये रहा। तो ये रहा हमारा पाइथन और इसके अंदर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा कंटेंट। कंटेंट में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ प्रैक्टिकल वाला पोर्शन दिखेगा। इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल जो पहले के पेपर हैं वो भी पूरे डाले हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं और प्लस ये प्रैक्टिकल 1 और आज का भी प्रैक्टिकल 2 इसी पे अपलोड हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं ये बनाएंगे कैसे। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लोग सबसे पहले आईडीएलई शेल खोल लीजिए और आप लोग जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर भी आपको नेलेट की तरफ से एक एग्जामिनर मिलेगा जो आपको क्वेश्चन पेपर अलॉट करेगा और उसके बाद आपको कंप्यूटर पे उसे करके दिखाना भी होगा। सबसे पहला काम तो ये है कि हम लोगों को एक लिस्ट बनानी है। तो इस क्वेश्चन में 2 तरीके हैं, या तो आप लिस्ट पहले से बनी बनाई है वो ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ बनी बनाई एक लिस्ट टाइप कर रहा हूँ, या तो यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं। इनपुट के लिए याद हो आपको n इक्वल टू या लिस्ट इक्वल टू इनपुट स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी, उससे कर सकते हैं। अब मेरे को मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर के लिए मैं एक फंक्शन ही बना लेता हूं और उस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया, डिफाइन कर दिया ऊपर माई मैक्स के नाम से। अब सबसे पहला काम ये करेंगे, जो ये पहला एलिमेंट है, आप जानते होंगे कि लिस्ट का पहला एलिमेंट जो होता है वो आप लोगों का लिस्ट 0 1 2 3 4 इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो जो पहला एलिमेंट है उसको मैंने मैक्स के अंदर रख दिया, यानी कि वो मैक्स इक्वल टू लिस्ट 1 का 0, यानी कि इस समय मैक्स की वैल्यू कितनी है 10। अब मैंने एक लूप चलाया है इसमें। लूप क्या चलाया है मैंने? लूप ये इस तरीके से चलाया है कि आप लोगों का जितना भी पहली बार अगर आप गौर से देखें तो x का एक लूप चलाया है और कब तक चलेगा? लिस्ट 1 तक। लिस्ट 1 यानी सारे नंबर्स के लिए चलेगा। चेक करेगा कि जो सबसे पहला नंबर है वो x का जो नंबर है क्या वो मैक्स से ज्यादा है। मैक्स हम लोगों ने कितना डिफाइन कर रखा है? 10। तो पहले चेक करेगा कि मान लो ये वाला नंबर क्या इससे ज्यादा है। अगर ये नंबर इससे ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली नंबर रिप्लेस हो जाएगा। जैसे इस कंडीशन में देखिए 20 ज्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली मैक्स की वैल्यू अब x के बराबर यानी 20 हो जाएगी। फिर ये 20 हो चुकी है तो ये अगले से चेक करेगा, फिर ये अगले से चेक करेगा और ये फिर अगले से चेक करेगा। इस तरीके से हमारा एक एक करके एलिमेंट सारे चेक होंगे। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब सारा लूप घूम गया तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वही आपके मैक्स में स्टोर हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, आप लोगों को करना क्या है, यहां पे कमांड लिख देना है रिटर्न मैक्स। ठीक, मैं इन सबको एक सिंटेक्स फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि जब आप लोग वहां पे लिखने बैठे तो आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए आप लोग इस तरह हैश कमांड के साथ इस्तेमाल किया करिए। एक सेकंड, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने स्पेस बार गलत लगा दिए तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को
हैश लगाएंगे तो उससे फायदा रहता है कि कमेंट का काम करता है वो, जैसे ये है तो ये कमेंट्स कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोगों ने लगा दिया, लास्ट में रिटर्न मैक्स कर दिया। रिटर्न मैक्स मतलब इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो रिटर्न हो जाएगा, और आखिरी में वही मैक्स मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया इसके नीचे। तो देखिए प्रोग्राम कैसे काम करेगा। सबसे प्रोग्राम पहले इस तरह काम करेगा कि लिस्ट, ये नंबर मिल गए, माई मैक्स के लिए प्रोग्राम ऊपर गया, यहां उसने सारे नंबर्स को कंपेयर किया, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मैक्स में स्टोर कर दिया, और उसके बाद वही मैक्स प्रिंट के लिए यहां पे भेज दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूं, और सेव करने के बाद कोई भी नाम दे देता हूं, और इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर जो है 99 वो आपके स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में आ गया है। सिंपल है। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि सबसे छोटा नंबर इसमें निकालना है, तो इस प्रोग्राम में क्या किया जाए। एक ही सिंटेक्स में यही प्रोग्राम छोटे नंबर के लिए भी बन सकता है। बस हमें यहां पे क्या करना होगा, जहां ग्रेटर देन लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। जो सबसे कंपेयर किया जाएगा पहले नंबर दूसरे से, अगर जो सबसे छोटा है इसको मिन कर दीजिएगा, वैसे मैंने मैक्स कर रखा है, इससे आउटपुट में कोई कमी नहीं आएगी। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराता हूं, तो आप देखेंगे जो सबसे छोटा नंबर है हमारी स्क्रीन पर वो प्रिंट हो गया। थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा आपको, लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट, और बस। तो एक ही प्रोग्राम में आपका मैक्स और मिन दोनों निकल कर आ गया। इसी में एक अगला सिंटेक्स और भी है कि आपको दो नंबर्स या दो अलग अलग लिस्ट का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो लाइए मैं इसी में चेंज करके आपको दिखा देता हूं। दो अलग अलग लिस्ट का प्रोडक्ट निकालने के लिए देखिए हमने यहां पे एक लिस्ट 1 बनाई है और एक लिस्ट 2 बनाई है, ये दो अलग अलग है। अब आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर एक फंक्शन बना दिया मल्टी लिस्ट, और सिंपल है, आप लोगों ने पहले वाले लिस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स। एक्स एक हमने शुरुआत में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो आपकी पहली लिस्ट से मल्टीप्लाई करता चला जाएगा दूसरे एलिमेंट्स का। अब देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली यहां पर आपस में एक दूसरे का एक एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम इसको रन कराएंगे तो आपको इसका आउटपुट यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहां पे दिखा, यहां पे देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 6, और 4 इंटू 2 इंटू, ये दो बार मैंने दो लिस्ट बनाई ना, तो दोनों के अलग अलग मल्टीप्लाईज यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर देगा आपके सारे एलिमेंट्स का। अगर आप सिर्फ एक लिस्ट चाहते हैं तो आप इस लाइन को हटा दीजिए और आप इसके एलिमेंट्स में कुछ भी डाल दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली उसका मल्टीप्लाई आपके स्क्रीन पर दिखा देगा इस तरीके से। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें बस क्या किया गया है, हमने पहला एलिमेंट 10 ले लिया है, x की वैल्यू हमने 10 मानी, इस एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आ गया 20, और फिर उसको हमने रिप्लेस कर दिया रिजल्ट से। अब रिजल्ट की वैल्यू 20 हो चुकी है, अब इस 20 को फिर से हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो 20 इंटू 3 हो चुका है, वो रिजल्ट को रिप्लेस कर रहा है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, यानी कि हर वैल्यू को पिछली वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में रिप्लेस करते चले आ रहे हैं। और जब मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो आपके स्क्रीन पर आउटपुट आ गया। तो ये एक अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों को लिस्ट से जुड़ा हुआ था, जिसमें आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, लिस्ट का मैक्सिमम, लिस्ट का मिनिमम और प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट करना है। जल्दी करिए, और इसी के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तीसरा वीडियो मिस ना करें। गुड बाय, टेक केयर।